हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे ई कॉमर्स ऐप डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो लास्ट जिसमें हमने टोटल 7 वीडियोस बनाए थे और लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था शायद इस टॉपिक को, जिसमें हमने होम पेज पे डैशबोर्ड पे ये नेविगेशन ड्रॉयर बनाया था। ठीक है, टोटल हमारे डेटाबेस क्या क्या अभी तक बनाए थे हमने, तो सिंपल एक ई कॉमर्स डीबी के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही टेबल हुआ था, टीबीएल यूज़र। बिकॉज जो काम अभी तक हमने किया सिंपली वहाँ पे साइन अप, लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में ये छोटा सा नेविगेशन, सिंपल सा एक नेविगेशन ड्रॉयर बनाया था। तो यहाँ तक जो भी डेटाबेस का काम था वो बस एक टेबल से हो गया था। आज हम नेक्स्ट टेबल पे डिस्कशन करेंगे कौन सा नेक्स्ट टेबल हमें लगेगा, और यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट क्या क्या मेनू हम यहाँ पे रखेंगे और उसके रिस्पेक्टिवली क्या क्या टेबल हमें लगेंगे, उन टेबल का क्रिएशन, और फिर उसके रिस्पेक्टिवली हम लोग उसका एपीआई क्रिएशन, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम देख पा रहे हैं कि मेनू हमारे पास क्या क्या है, वो है माई अकाउंट, सेटिंग एंड लॉग आउट। तो क्या क्या और रिक्वायर्ड मेनू हमें यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो माई अकाउंट तो ठीक है, चलिए उसके बाद पहले क्या क्या रखेंगे वो देखते हैं। तो एक माई अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद हम ऑल कैटेगरीज करते हैं, दिखाते हैं चलिए क्या क्या लग सकता है अपने को। अगर हम एक नेविगेशन ड्रॉयर यहाँ पे ले रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी वो जो मैंने बनाया था वो तो बिल्कुल डम्मी था, तो उसे छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑल कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद अपने को बनाना है माई ऑर्डर्स, क्या क्या ऑर्डर्स हमने जो प्लेस किए हैं उसके लिए। देखिए बनाने को तो बहुत कुछ बन जाएगा, बट एक जो जनरल टिपिकल एक बेसिक आइडिया जो होता है ई कॉमर्स के लिए, उसको अपने फॉलो करते हैं, जो उसके बाद आप लोग उस सोर्स को डाउनलोड करके उसके अंदर खुद ही चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो माई ऑर्डर्स हो गया। माई ऑर्डर्स के बाद फिर मुझे लगता है माई कार्ट भी रखते हैं हम, है ना, माई कार्ट। उसके बाद हम रखते हैं माई अकाउंट। माई अकाउंट सेक्शन में ही जाके वो जो प्रोफाइल अपडेट है, इमेज अपडेट है, जो सारी चीज़ें जो हम वो सारा काम करेंगे। और एक तो जो सबसे नीचे लॉग आउट वाला ऑप्शन रखते ही हैं जो अपना ऑलरेडी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो लगेंगी, ऑल कैटेगरीज, माई ऑर्डर्स, माई कार्ट, माई अकाउंट, लॉग आउट, है ना। तो अभी देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। अभी तो फिलहाल हमारे पास माई अकाउंट सेटिंग, तो ये तो मैंने ऐसे डिफ़ॉल्ट दे दिया था। तो ये नेविगेशन मेनू है ना, ये वीडियोस मैंने लास्ट ही बनाया था जिसमें ये जो नेविगेशन आ रहा है इसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया था हमने डैशबोर्ड एक्सएमएल। ठीक है, तो ये नेविगेशन, ये बिल्ड वाला तो अभी कोई काम नहीं, से हटा देते हैं। डैशबोर्ड देखिए, डैशबोर्ड में हमने वो नेविगेशन मेनू इंटीग्रेट किया था, string.xml में ओपन क्लोज के लिए रखा था, इसे हटा देते नेविगेशन मेनू। देखिए यहाँ पे ना ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हमने क्या किया था, ड्रॉयर लेआउट लिया था सबसे पहले। उसके अंदर एक लीनियर लेआउट के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर क्या लिखा है, फूड कट। ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, मतलब ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जहाँ फूड कार्ट लिख रहा है, वो ये वाला जगह। तो यहाँ पे जो फ्यूचर में जो भी काम करेंगे हम, कैटेगरीज को डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, तो वो सारे काम इसके अंदर होने वाले हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा नेविगेशन ड्रॉयर। अब देख पाइए ये जो पूरा काम हो रहा है ना, ये नेविगेशन ड्रॉयर, ये वाला सेक्शन पूरा काम कवर कर रहे हैं। और हम लोग जब काम करेंगे उसके बीच में, तो फिर ये वाले जगह पे ये इस वाले पोर्शंस को पूरा हटा के फिर हम अपने वहाँ पे एक रिसाइकल व्यू वगैरह लगा के काम करेंगे। बट उससे पहले अपना टेबल वाला पोर्शन तो क्लियर होना चाहिए। तो पहले मेनू जो है वो मेनू ठीक कर देते हैं, डिज़ाइन वाला पार्ट कुछ ठीक ठाक कर देते हैं पहले। तो ऑल कैटेगरीज, माई ऑर्डर, माई कार्ट। तो पहले ना हम क्या करते हैं, अभी इसके आइकॉन्स बाद में ठीक करेंगे, पहले हम लिख के देख लेते हैं ऑल कैटेगरीज। इसके बाद फिर क्या है, माई ऑर्डर्स, माई कार्ट, देन माई ऑर्डर्स, लॉग आउट को रहने देते हैं लास्ट में ही, क्योंकि तो लास्ट में तो वही है। माई ऑर्डर्स हो गए यहाँ पे, माई कार्ट, माई अकाउंट, है ना। तो माई कार्ट, माई अकाउंट, ये हो गया। अभी आईडी तो सबकी एक नहीं हो सकती ऑब्वियसली, ये ऑल कैटेगरीज है तो इसकी आईडी हम कर देते हैं ऑल कैटेगरीज। ये माई ऑर्डर, ये कर देते हैं माई कार्ट,
ये कर देते हैं माई अकाउंट और लॉग आउट। इससे क्या होगा कि जिसके रिस्पेक्टिवली क्लिक होगा हम उसके रिस्पेक्टिवली वो इस आईडी के ही रिस्पेक्टिवली फिर हम उसका कोड करेंगे। तो चलिए इसे हम दोबारा रन करते हैं अपने डिवाइस में और दोबारा रन करके फिर देखते हैं कि मेनू रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन। द सेम प्रॉब्लम अगेन, यूएसबी इंस्टॉलेशन वेयर यूएसबी इज डिसेबल्ड। चलिए वो परमिशन मैंने अलाउ कर दिया है, अब ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या हो रहा है कि वो यूएसबी डिवाइस से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डिसेबल्ड रहता है, तो उसे मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो अभी देखिए ये सारा कैटेगरीज आ रहा है। अभी फूड कार्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पे अपने को दिख रहा है ऑल कैटेगरीज, माई ऑर्डर्स, माई कार्ट, माई अकाउंट, लॉग आउट। थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा मेनू कंप्लीट हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट ये आइकॉन्स है ना, ऑल कैटेगरीज, माई ऑर्डर्स, माई कार्ट, इसे ठीक कर लेते हैं। तो इस आइकॉन्स को हम कैसे बनाते हैं, ये मेनू वाले पोर्शंस को खुले रहने देते हैं। ड्राइबल पे आते हैं, न्यू पे चलते हैं, ठीक है, वेक्टर एसेट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं किसके, ऑल कैटेगरीज के। चलिए क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं भाई कि कैटेगरीज के लिए क्या है और ऑल कैटेगरीज के लिए जनरली क्या आइकॉन इस्तेमाल करते हैं। ऑल कैटेगरीज के लिए स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर समथिंग, आप ये भी ले सकते हो। हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं अपने, चलिए कैटेगरी के लिए ऑलरेडी दिया है तो ये एक ले लेते हैं। नेक्स्ट फिनिश आईसी बेसलाइन कैटेगरी 24x है ना। अभी यहाँ पे आते हैं ड्राइबल आईसी बेसलाइन कैटेगरी, यही था ना भाई अपना। ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आएगा, देखिए ये वाइट कलर का दिख रहा है, जब हम रन करेंगे ना तो ये ब्लैक आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आते हैं माई ऑर्डर्स पे, तो दोबारा ड्राइबल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, वेक्टर एसेट पे आते हैं। अब अपने को लेना है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर का अकाउंट ऐसा होता है कुछ, चलिए देख लिया जाए कैसा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ऑर्डर का कुछ। ऐसा तो फिलहाल ऐसा ऑर्डर का कुछ भी आइकॉन नहीं है स्पेशल। अगर हम फ्लिपकार्ट वाले आइकॉन को देखें तो उसने क्या किया, सिंपल एक फोल्डर टाइप का, अपलोड टाइप का कुछ आइकॉन दे दिया। ये वाला दे देते हैं, चलिए सबसे अच्छा है। तो ये क्या हो गया, ऐड टू होम स्क्रीन 24। तो माई ऑर्डर में आ जाते हैं, @ड्राइबल आ गया भाई दिस वन। तो यहाँ पे भी यहाँ आ गया है, चलिए ठीक है। माई कार्ट, अभी कार्ट का जो है, चलिए कार्ट का तो बड़ा फेमस आइकॉन है, तो फिर वापस ड्राइबल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, वेक्टर एसेट पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। नाउ क्लिक ऑन कार्ट, बोला ना कार्ट का तो भरा पड़ा हुआ है भाई, तो माई कार्ट। नेक्स्ट फिनिश, यहाँ पे आ जाते हैं कार्ट पे, @ड्राइबल, आपको कार्ट मिल जाएगा, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। वी आ जाते हैं माई अकाउंट। माई अकाउंट में तो सिंपल आपको यूज़र टाइप का ही आइकॉन देना है और कुछ नहीं, ये तो सिंपल आई थिंक माई अकाउंट नहीं चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो ड्राइबल में चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, वेक्टर एसेट में चलते हैं, अकाउंट में चलते हैं, इसे ही ले लेते हैं माई अकाउंट में। ओके नेक्स्ट फिनिश, यहाँ पे आ जाते हैं हम @ड्राइबल टू बेसलाइन अकाउंट। ये है क्या क्या लिया हमने अकाउंट के लिए, अकाउंट बॉक्स, अकाउंट सर्कल, ठीक है ये अकाउंट है। अभी लॉग आउट,
लॉग आउट के लिए देखते हैं क्या करना है अपने को। लॉग आउट के लिए कुछ आउट वाला बॉक्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से न्यू पे चलते हैं, वेक्टर एसेट। लॉग आउट के लिए क्या लिया जा सकता है, कुछ ऐसा आइकॉन ले लेते हैं जो बाहर की तरफ जा रहा हो। स्पेशली आई थिंक लॉग आउट का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये लॉग इन का मिलेगा। तो लॉग इन में एरो अंदर आ रहा है, तो हम ऐसा कुछ एरो ले लेते हैं ना जहाँ पे वो एरो बाहर की तरफ जा रहा हो, तो अपना काम बन जाएगा, है ना। लॉग आउट सारे के सारे अंदर वाले ही हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सिंपल ऐसा कोई सा भी एक ले लेते हैं और इसे हम लॉग आउट में डाल देते हैं। नेक्स्ट फिनिश, ये क्या है, एरो बैक @ ड्राइबल एरो 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 बैक करना है हमें, एरो बैक। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन को बंद करते हैं और दोबारा इंस्टॉल करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो आइकन वाला पार्ट है वो सारा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। एक बार वो USB डिवाइस वाला प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आ गया आपके सामने। फूड कार्ट पे आते हैं, दैट्स लुक वेरी गुड। ऑल कैटेगरीज, माई ऑर्डर्स, माई कार्ट, माई अकाउंट एंड लॉग आउट, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी अपना नेक्स्ट काम ये है कि जो डैशबोर्ड है सामने में, यहाँ पे हमें दिखाने कैटेगरीज, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट सारा कैटेगरीज दिखाएगा, बाद में उसे अपडेट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो कुछ बैनर वगैरह भी लगाएंगे। तो ये फिर ट्राई करेंगे, पहले एक बैनर लगाएं, उसके नीचे फिर जो फूड कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को दिखाएं। कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। बट द थिंग इज दिस कि कैटेगरी दिखाने के लिए यू मस्ट हैव योर API एंड फॉर दिस यू मस्ट हैव योर टेबल स्ट्रक्चर्स। तो अब हम पहले चले आते हैं बिल्कुल फिर इस साइड लेफ्ट, वन पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच इज डेटाबेस सेक्शंस एंड वन पार्ट इज API सेक्शंस एंड वन पार्ट इज एंड्रॉयड पार्ट सेक्शंस। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो तीन हिस्से में ये एप्लीकेशंस बटा हुआ है। एक तो डेटाबेस पोर्शंस रहेगा, एक API रहेगा जो डेटा को उठा के एंड्रॉयड को देगा। तो पहले हर काम के लिए हमें ये तीनों सेक्शंस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो राइट साइड से चलते हैं, पहले डेटाबेस की ओर आते हैं। अभी तक जो कुछ भी काम मैंने किया, आप अगर इस एप्लीकेशन में देख पाओगे, तो यहाँ पे अभी तक बेसिकली हमने सिर्फ लॉगिन, साइन अप किया, लॉगिन किया, लॉग आउट किया। लॉग आउट का भी कोड नहीं लिखा, सिंपल है, बस आपको शेयर प्रेफरेंसेस से डेटा उड़ा देना है। तो वो जनरली यूज़ तो होता ही है, कोड तो आपको करना ही है। उसके बाद मैंने ये होम पेज में छोटा सा बस एक नेविगेशन ट्रायल लगाया सिंपल सा, और उसके अंदर कुछ मेनू डिज़ाइन किए। तो अभी पहला काम तो हमारा कैटेगरीज से ही शुरू स्टार्ट होता है। तो अभी तक हमारे टेबल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक टेबल था, TBL यूज़र। अब क्या करना है, हमें बनाना है TBL कैटेगरी। तो पहले हम आपको यहाँ लेके आते हैं और TBL कैटेगरी और प्रोडक्ट का रिलेशन समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तो काम हो रहा है लॉगिन करके, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पर्टिकुलर यूज़र के रिस्पेक्ट में होंगी, है ना। हर एक काम यूज़र के रिस्पेक्ट में होगा। ये देखिए TBL यूज़र का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा TBL यूज़र का स्ट्रक्चर है, जिसे मैंने बहुत सिंपल बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा फील्ड नहीं है। ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एड्रेस, इतनी सी बात है। TBL क्या क्या चीज़ें रखी हैं इसमें हमने, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, यही है ना, और तो कुछ चीज़ें नहीं थी। ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल एड्रेस है ना, पासवर्ड, मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो मोबाइल एंड एड्रेस। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली पहले तो हमें कैटेगरी चाहिए होंगे ना, है ना, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और हम जो काम करेंगे बेसिकली फूड प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे फॉर द टाइम बिंग। आगे वाले प्रोजेक्ट में फिर हम मल्टीपल्स करेंगे। तो कैटेगरी का क्या फील्ड हो सकता है, ID होगा। और देखिए कैटेगरी जो होगा ना,
ये यूज़र बेस्ड नहीं होगा, मतलब सारे यूज़र को एक ही कैटेगरी दिखाएगा। कुछ चीज़ें जो है यूज़र बेस्ड हो जाएंगी, मतलब जैसे कि उसने कार्ट में आइटम स्टोर कर दिया या उसने कुछ ऑर्डर्स किए हैं, तो वो जो है पर्टिकुलर यूज़र के फील्ड में होंगी। तो वो कैसे फिर कनेक्ट होंगे, पहले हम वो पहले टीबीएल कैटेगरी का देख लेते हैं। तो टीबीएल कैटेगरी हो गया, उसके बाद हम कैट नेम कर देते हैं, कैटेगरी का नेम। उसके बाद ऑब्वियसली हमें एक इमेज तो उसको दिखाना ही पड़ेगा, तो कैटेगरी का इमेज, और फिर छोटा सा कैटेगरी का हेडर, कैट हेडर मतलब उसका ऑब्वियसली नेम। और अगर आपको कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो एक छोटा सा कैटेगरी का DESC ऑप्शन ले लेते हैं और स्टेटस ले लेते हैं, है ना, कि वो कैटेगरी हमें दिखाने हैं भी नहीं है, बाद में पता चले कि मान लो कि वो कैटेगरी का भी कोई प्रोडक्ट हमें नहीं सेल आउट करना है, तो वो कैटेगरी का स्टेटस हम बैक पैनल से डिसेबल कर देंगे। 0 या 1 रख सकते हैं आप उसको, इन बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखते हैं, आपके ऊपर है, कोडिंग के ऊपर है, जिसमें आप कंपैटिबल हो जाओ। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 0-1 पे काम करेंगे, बात पे डिसाइड है। इसके बाद आता है हमारा TBL प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब TBL प्रोडक्ट, यहाँ एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हर टेबल में ID हमारे पास रहेगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड और प्राइमरी की रहेगा। अब आते हैं, यहाँ पे हमें देना है कैट ID, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखानी थी, कैट ID हमें देना है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम तो हम दे देते हैं P नेम, देन P का ऑब्वियसली एक इमेज देना है, प्रोडक्ट का इमेज, देन प्रोडक्ट का P का डिस्क्रिप्शन, DESC कर देते हैं उसे P का डिस्क्रिप्शन, देन P का प्राइस, उस P का प्राइस क्या है, और कुछ चाहिए होंगे इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ठीक है, फिलहाल इतना ही, और स्टेटस, यहाँ भी स्टेटस दे देते हैं। अच्छा, और एक चीज़ अब क्या है यहाँ पे जो हमें देने हैं, ये चीज़ जो आपको दिखाने हैं कि यहाँ पे इसकी ये वाली जो ID है ना, यही चीज़ यहाँ पे जो है वो कैट ID में रहेगी, तो जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला जो है ये इसका वो ID वहाँ पे प्राइमरी की था और यहाँ पे ये फॉरेन की बन के आया है ना, उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपको। तो अब ये जो दो पोर्शन है, ये हर एक यूज़र को ऐसा ही दिखाएगा, क्योंकि ये तो डिस्प्ले का काम है ना, यूज़र बेस्ड नहीं है ये। उसके बाद अगर यूज़र ऑर्डर कर देता है या विश लिस्ट करता है तो वो यूज़र के अंदर उस टेबल पे चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये दो टेबल थे। तो अब आगे के जो दो काम हम करेंगे, मतलब कैटेगरी डिस्प्ले, फिर ऑन द पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोडक्ट डिस्प्ले, उसमें यही दो टेबल का काम होगा और आगे का कुछ काम नहीं है। फिर जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट टेबल को डिस्प्ले करेंगे, ये करेंगे। तो अभी हमारा काम क्या होगा, TBL कैटेगरी बनाना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा ना कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं बैक पैनल पे MySQL में हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। मतलब देखिए अभी हो गया आपका ये एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन है ना, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इधर हो गया ये वाला जो है ये API हो गया, जो डेटाबेस और उसके बीच काम कर रहा है। फिर यहाँ पे ये आर्किटेक्चर थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा MySQL है ना, ये MySQL हो गया। उसके बाद अब एक और बनेगा, ये आपके ऊपर है, या हम देखेंगे कि इस पे हम काम करेंगे या नहीं, डिसाइड अभी नहीं किया। ये एक एडमिन पैनल है। देखो यूजर एडमिन, आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप तो एडमिन पैनल डायरेक्ट MySQL में घुस के तो एंट्री नहीं करेगा ना, है ना, वो तो डायरेक्ट MySQL में घुस के एंट्री नहीं करेगा कि भाई ये मेरा कैटेगरी, ये फोटो है, तो वो ब्राउज कहाँ से करके डालेगा। तो अब अपने को ये डिसाइड करना है कि ये एडमिन हम क्या बनाएंगे, क्या एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही बनाएंगे या कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वो अपने पे डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है फार बेटर अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसके लिए एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बना देंगे, अपने ही प्रोजेक्ट में हम वेब एप्लीकेशन बना देंगे, जहाँ से हम क्या करेंगे पता है, जहाँ से हम प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट का एंट्री कर देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे होंगे कैटेगरी प्रोडक्ट। और उसके बाद जो ऑर्डर्स आएंगे उस ऑर्डर को फिर मैं वहीं पे इस एडमिन पैनल में ही डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो इस टेबल तक डेटा कौन पहुंचाएगा, एडमिन पहुंचाएगा, जहाँ वो पहले कैटेगरी क्रिएट करेगा, फिर उस कैटेगरी को सेलेक्ट करके उसके रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो ये सारा काम जैसे ये कर लेगा तो इस टेबल में क्या होंगे कि इनपुट्स आने लगेंगे, कैटेगरी प्रोडक्ट के सारे डेटा आ जाएंगे। जब वो यहाँ डेटा आ
आ जाएगा, कैटेगरी प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा, तभी तो हम एपीआई के थ्रू अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में उस पर डिस्प्ले करेंगे। ये बात आपको समझ में आई ना? तो वही बात है। तो इसमें क्योंकि हम मैनुअली डेटा मान लेते हैं, कैटेगरी नेम भी डाल देते हैं, हेडर भी डाल देते हैं, उसमें स्टेटस भी डाल देते हैं, बट ये इमेज का क्या करेंगे हम, है ना? और अल्टीमेटली फिर जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर देखेगा कौन? एडमिन देखेगा, तो क्या वो MySQL में तो नहीं देखेंगे। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन बना लेंगे। ऑलरेडी पैरेलली PHP का प्लेलिस्ट चल ही रहा है, वहाँ पे हमने आपको इंसर्शन दिखाई दिया है। आने वाले 2 वीडियोज़ में मैं आपको उसका इंसर्शन और फेच दिखा दूंगा। बस अपने इस पोर्शन को हम पूरी समझ जाएंगे। और यहाँ पे इस वेब एप्लीकेशन को मैं जितना हो सके उतना सिंपल बनाऊंगा, ताकि जो जिनका PHP बैकग्राउंड नहीं है ना, वो भी समझ जाए। मेरे 2-3 वीडियो को देख के ही आप पूरा एडमिन समझ जाओगे। मैं डिजाइनिंग का कोई खास काम नहीं करने वाला हूँ इसमें, बस मैं सिंपल आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ऑर्डर को, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं और ऑर्डर वगैरह को डिस्प्ले करवाएंगे। तो बहुत सिंपल में ये काम हम करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी तक का वीडियो में यही डिस्कशन रहा। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में जरूर लिख के बोलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अब थोड़ा सा ये वाला काम कंप्लीट करेंगे, तब हम फिर मतलब एडमिन पैनल के एक छोटे से एप्लीकेशन से हम कैटेगरी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, फिर हम एपीआई के थ्रू अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में उसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? तो ये इमेज का आप स्नैप जरूर लेके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसी इमेज पे लेके काम करने वाले हैं और यहीं से काम करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं फ्रॉम 1 to 7। ये टोटल 8वां वीडियो अपलोड होने जा रहा है और करीबन ये लंबा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम कवर करने वाले। देखिए पैरेलली एडमिन पैनल भी हम कवर करेंगे, इसलिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क में। तो जैसे जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे वैसे मैं प्रोजेक्ट वीडियोस बनाते रहता हूँ, ठीक है? तो अगर आप नए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।